कभी अमीर मुसलमान देखे, अमीर मुसलमान, कभी गरीब मुसलमान देखे? अगर यतीम मुसलमान, फकीर मुसलमान, गरीब मुसलमान, भिखमंगा मुसलमान देखना हो तो जुम्मा के दिन मस्जिद में डब्बा चला के देखना। जहां डब्बा सामने आए आंख बंद, तस्वीर शुरू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मथवा उठावन करेगा 10 टका देगा। क्योंकि आंख बंद, लगता है अजमेर से डॉक्टर यहीं उतरा है। ठीक डब्बा उठाने वाला पैसा वाला चला गया, बोल ला इलाहा इल्लल्लाह जान बची मोहम्मद रसूलुल्लाह। और बाहर निकलेगा, बोल मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम बोले बेटा इस्लाम खतरे में नहीं, मस्जिद का डब्बा खतरा में। 10 टका ठकानी, अब बोल इस्लाम खतरे में। और अमीर मुसलमान देखे, रईस मुसलमान, कभी किसी के शादी में जाके देखना, जो कभी 10 टका मस्जिद में नहीं दिया है, वो अपने बेटा की शादी में 30 स्कॉर्पियो, कितना 20 से 30 स्कॉर्पियो S5 रिजर्व किया, 15,000 का डीजे, 10,000 का पड़ाका। और जो दूल्हा जिंदगी में पेशाब करके कभी पानी नहीं लिया है, वो शादी के दिन शेरवानी पहनेगा। अरे बाप, वो पगड़ी, वो फूल, वो माला, वो सहला, वो जुब्बा, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया है। इतना सजा के लाया, अरे इतना इतर लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। हम लोग नहीं देखते, डीजे बज रहा है, ढिस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश, चलते जा रहा है, पड़ाका लेके जा रहा है। समधी को कागज पहले लिख देता है, समधी जी तैयार रहना, 26 नवंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ 1 झोला पड़ाका, 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 को मताल रहेगा। तेरे दरवाजे के सामने जाएंगे, 1.5 घंटा डीजे बजाएंगे, फिर 1 झोला पड़ाका फोड़ेंगे, फिर घर में घुसेंगे, फिर गर्दन तक ठुसेंगे, फिर हवा हो जाएंगे। सुन्नते मुस्तफा से कोई मतलब नहीं। नबी की सुन्नत अदा करने गया, डीजे बजा के भाग गया, नबी की सुन्नत में शामिल होने गया, पड़ाका फोड़ के भाग गया। बोलो, जो तुम शादी में खर्चा करते हो, वो अगर बेटे पढ़ाई में खर्चा करता ना, तो तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता। सुभान अल्लाह। एक बेटा की शादी में कितना खर्चा? 3 लाख 4 लाख खर्चा कर, और बेटी बाप से मांगेगा भिखमंगा की तरह KTM, 3 लाख नगद, साथ में डिस्को भर, और बेटा है बगैर कोभर। नहीं देखते 3-3 लाख बेटी बाप के दरवाजे पे भीख मांगने वालों, भीख मांगे मुसलमानों, वो बेटा बाप कितना बड़ा खत्म है, कितना बड़ा यतीम है, टूअर है, जो बेटी बाप से 3 लाख मांगता है। शर्म नहीं आती है? बेटा तेरा है, गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा, पलंग देगा बेटी बाप, सोए तेरा बेटा, अलमारी गोदरेज दे बेटी बाप, घर सजाए तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहने तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिख मंगा। तो रमजान में फितरा बेटा बेचना बंद करो, उन बेटों को पढ़ा दो, बेटा हाफिज़े कुरान बनेगा, बाप के सामने खड़ा होकर कहेगा, ए बाबा मुझे दुनियादार के नाम पे मत बेचना, डिस्को भर में मत बेच, 3 लाख गरीब बाप की बेटी से पैसा मत ले। आमद सरकार का जब महीना आया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, अपने गली सड़कों को सजाया था, जुलूसे मोहम्मदी में चला था, हाथ में झंडा उठाया था, सब मिलके कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद। बोलिए हजरत, बुलाइए, थोड़ा सा चल रहा है हुजूर। आप लोग थक गए? क्यों नहीं थके? थकिए और थोड़ी देर बोल दे। कितनी देर तक बोलो? बड़ा शौक से सुन रहे हैं। अलहाज नूर आलम साहब, हाफिज़ कारी अलहाज नूर आलम साहब, जिनकी मेहनतों का नतीजा सामने। जी बेशक। मुसलमानों, अपनी कमाइयों का कुछ हिस्सा लगा रहा, बैंक ऑफ इलाही इसको कहता है। इस बैंक में डालोगे 50,
तो आपको पूरा ही 50 नहीं 50 के 10 गुना करके अल्लाह देगा। वाह वाह। आप डालोगे आप ही को मिलेगा। एक दोगे एक देते मौला अली बाजार जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? बाजार जा रहे। बाजार। नबी की बेटी फातिमा दरवाजे पे देख रही थी। अली फरमाते फातिमा लगता है तुम कुछ कहने वाली है। तो नबी की बेटी मुस्कुरा के फातिमा फरमाती हाँ हम मेरा मन करता है 2-3 दिन से अनार खाने का। क्या कहा? अनार खाने का। अनार खाने का मन करता है। अगर मदीने के बाजार में अनार मिले तो लेते आइएगा। आज की बहू सब कहती है कि नहीं? हाँ हाँ। आज की बहू सब कुछ कहती है ना हाँ फरमाइश। बोलिए ना। तो अगर कोई बहू फरमाइश कर दे तो ये फातिमा की सुन्नत है वाह और पूरा कर दे ये मौला अली की सुन्नत है। वाह सुभान अल्लाह। तो नबी की बेटी फातिमा फरमाती है कि मुझको अनार खाने मन करता है। हजरत अली फरमाते तू अंदर चली जा मैं अनार लेकर ही आऊंगा। कहे सुभान अल्लाह। मौला अली चले गए मदीने के बाजार। अनार तलाश करने लगे, अनार ढूंढने लगे, अनार खोजने लगे। खोजते तलाश करते 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 एक पतली सी गली में एक आदमी एक अनार लिए बैठा था। अली फरमाती एक अनार तुम लाए हो बेचने के लिए? उसने कहा बेचने ही लाया हूं। गौर से सुनिए, बेचने ही लाया हूं। क्या कहा? बेचने ही लाया हूं। अली फरमाते क्या कीमत है? का 1 दिरहम। अली ने वो 1 दिरहम दिया। अनार लेके घर के तरफ चला। नबी की बेटी फातिमा की ख्वाहिश थी कि हम अनार खाएंगे। फातिमा अली की बीवी, अली जो है बीवी फातिमा की बीवी है। अब फातिमा अली की बीवी है, अली फातिमा का शौहर है। अनार लेके चला। 1 2 3 4 कदम चले। एक फकीर ने देख लिया। एक फकीर ने देखा, अली के सामने लाए। कहा अली हाथ में क्या है? कहा अनार है। क्या कहा? अनार। अनार है। कहा कहाँ लेके जा रहे हो? कहा मेरी बीवी फातिमा की ख्वाहिश है, हसन हुसैन की माँ की ख्वाहिश है कि हम अनार खाएंगे। बड़ी मुश्किल से खोज के तलाश करके मदीने से हम अनार लेके जा रहे हैं। तो फकीर फरमाते अली अल्लाह के नाम पे वो अनार मुझे दे दीजिए। क्या कहा? अल्लाह के नाम पे। जो अल्लाह का वास्ता दिया, अली ने फौरन वो अनार फकीर के झोली में डाल दिए। हम लोग देते अगर कोई हमारी बहू कहती के कोई सामान है और मिल्की के बाजार में हम जाके लेके आते बड़ी मुश्किल से खोज के तलाश करके, और वो अगर कोई फकीर मांग लेता तो हम लोग देते? फकीर को उठा पटक देते? नहीं देते। वो नबी का घराना है, खुद भूखे रहते थे औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने। जो ही फातिमा दरवाजे के अंदर, अली घर के अंदर आए, फातिमा फरमाती मेरे शोहर, मेरे सरताज, जो अनार खाने का मन करता था वो अब मेरी ख्वाहिश खत्म हो गई, अब अनार खाने का मन नहीं करता। फातिमा ने ये नहीं कही कि तूने अनार कहाँ लाया है, जल्दी अनार दे। हम लोग की बहू अगर कुछ कहेगी और नहीं लाके देंगे तो पहले वही मांगेगी। आजकल बहू सब, कोई बेटा आज तक पूछा है माँ को कि माँ हम बाजार जा रहे हैं कुछ ला दें? कोई पूछा? नहीं पूछा। आज तक किसी ने बाप को फोन करके पूछा मार्केट से, बाबा हम मार्केट में है, मोड़ में है, चौक में, ठेला में बहुत कुछ बिक रहा है, गरम गरम निकल रहा है, बाबा कुछ खाने मन करता है? कोई बेटा आज तक फोन करके पूछा? न कहीं बाप को पूछे क्या बाबा बाजार जाने क्या खाइएगा? माँ आप क्या खाने मन करता है? माँ बूढ़ी हो गई ना, आप जब थे ना हम बचपने में, माँ आपने मूढ़ी बांध बांध के साड़ी में लांचल में छुपा छुपा के खिलाई थी ना माँ। कोई लड्डू मिठाई देता था शादी घर अपने खाती थी ना माँ, हमको लाके खिलाई थी। आज तेरा बेटा जवान है मार्केट जा रहा, माँ बोल ना क्या खाएगी, हम तेरा बेटा लेके आएंगे। कोई बेटा आज तक पूछा? नहीं पूछा। लेकिन अगर कहीं बहू को पूछना भूल गया तो मोबाइल मार्केट में, वहां से फोन, हेलो हेलो कौन सी खाएगी? बहू यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 10 को गुप चुप ला के दे दिए। अब बहू कोना में बैठ के मार रही है, सास पूछ रही कौन सी खा रहे हैं, तब तक पार। अरे भैया अपनी बीवी को खिलाना ये रसूल की सुन्नत, मना नहीं है। ऐसा नहीं कि बहू को गुपचुप खिला दे गुनाह नहीं, अपनी बीवी बच्चों को खिलाना ये भी सदका है। अपनी बीवी को खिलाना सदका है, और अपनी बीवी को सलाम करना भी रसूल की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। अपनी दूसरे बीवी मत करना। एक जगह बोल दिया बीवी को सलाम करना सुन्नत है, वो लड़का दूसरे बहू सलाम कर दिया, अभी वो थाना में है।
अपनी बहू को सलाम करना ये रसूल के तो नबी की बेटी फातिमा फरमाती है मुझको अनार खाने की ख्वाहिश खत्म हो गई। अली फातिमा दोनों बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे, किसी ने दरवाजे पे दस्तक दिया, अंदर से आवाज गई, कौन? का अली, दरवाजा खोलो, मैं सलमान फारसी हूँ। सुभान अल्लाह सुभान। क्या क्यों क्या लेके आए हो? का एक अजनबी आ रहा था रास्ते में, निकाब पोश था, मेरे हाथ में देख के चला गया, ए अली वही लेके आया हूँ, दरवाजा खोल। अली दरवाजा खोलते हैं, सलमान फारसी सामने सलामो कलाम करते हैं, दस्तरी अली के सामने रखते हैं, मौला अली कपड़े को हटाते हैं, देखा अनार ही अनार रखा है, कहे सुभान अल्लाह। अली गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहा सलमान अनार की तस्तरी उठा के ले जा। कहा क्यों? कहा ये अल्लाह की तरफ से नहीं है। कहा आपको कैसे पता अली? कहा अल्लाह का वादा है, जो मेरा बंदा मेरे नाम पे 1 देगा, हम बदले में 10 देंगे। हम अल्लाह के नाम पे फकीर को 1 अनार दिया था, अगर अल्लाह भेजा होगा तो इसमें 10 अनार होगा, इसमें 9 ही अनार है, उठा के ले जा। तब सलमान फारसी कुर्ते में जेब में हाथ डाला, 1 अनार निकाला, कहा अली इसमें 10 ही था, 1 मैंने अपने लिए रख लिया। तो अभी जो आप 1 रुपया मत सोचो, अल्लाह इसमें 9 मिला के 10 कर दे, 10 बना के देगा, वादा है रब का। जैसे कि हम लोग नमाज कितनी पढ़ते हैं? 5 पढ़ते हैं, लेकिन जब मूसा जब अल्लाह के रसूल जब मेराज में गए तो अल्लाह ने कितनी नमाज दी थी? 50। पढ़ते हैं 5, उसके मतलब माशाअल्लाह अल्लाह के फरमान में हेरा फेरी हो सकता नहीं, हो सकता नहीं। अल्लाह ने दिया 50, आप पढ़ रहे हैं 5। मूसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान में, बीच में बात हुई, मूसा कहते गए मोहम्मद कम करा, कम कराते गए, ये मूसा को कम कराने का बहाना था, असल में रब के जलवा का मोहम्मद की आंखों में दीदार का। तो आखिरी वक्त मेरे रब ने कहा मोहम्मद रुक जा, ठहर जा मोहम्मद, हमने 50 कहा था ना, तू 5 लेके जा रहे हो। दुनिया कहेगी क्या अल्लाह भी माज़अल्लाह उसके फरमान में इधर उधर होता है? ए महबूब जा, मैंने 50 ही दिया तो कयामत तक 50 रहेगा मेरे महबूब, लेकिन जब मैंने तेरे सदके में 45 को अपने पास छुपा के रखा और जाहिर में तेरी उम्मती को मैंने 5 दिया, अब मेरा बंदा दुनिया में नमाज 5 पढ़ेगा, 45 रब मिला के 50 का सवाब लिखे। सुभान अल्लाह सुभान। अब तू 5 छोड़ते हो तो 50 छूट जाए, इसलिए नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़िए, जवानी में पढ़िए, बुढ़ापे में क्या पढ़ेंगे? हम लोग देखते हैं बूढ़ा लोग एकदम 45 55 80 75 साल की उम्र हो गई, हाथ पांव एकदम कवरेज रस बाहर, हाथ पांव कांप रहा है, हिल रहा है, मस्जिद में बैठा, एक नल खुलता है दोनों खुल जाता है, मैंने चाचा एक खोलिए, दोनों क्या खोलते हैं, हाथ हिल के खुल गई। ऐसा होता है ना? नहीं नमाज पढ़ पाता है जी, जवानी पढ़ो, सर का मसा करता रहता, माथा में तेल लगा रहा है, ऐसे ऐसे करता है, नमाज पढ़ने घुसा, 1 उंगली उठाता दोनों उठ जाता है, तहियात में बूढ़ा देखे दोनों उठ गया। हम बोले दादो चाचा एक उठाई, दोनों क्या उठाते हैं? बोल कम टाइम बचा, जल्दी उठा, पूरा कर रहे। हम बोले तब 10 उठाओ चाचा। नमाज जवानी में पढ़िए, जवानी में अल्लाह जन्नत देगा। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। वाह सुभान। यही तकरीर कर दिए थे हम डालकोला में, हरिश्चंद्रपुर तरफ गए थे, तकरीर कर दिया, 2 बूढ़ा उठ के खड़ा, हम बोले बैठिए चाचा, बल काहल बैठेंगे मौलाना साहेब, जब जन्नते नहीं जाएंगे तो बैठ के कहा करेंगे? आपने कहा कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, हमने कहा चाचा मैंने ठीक कहा, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो ना बूढ़ा होगा ना बूढ़ी होगी, सभी 36 साल के जवान होंगे, रब का मोहर लगेगा और सभी जवानी में जन्नत जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान। नमाज पढ़ो और रब से मदद मांगो। वली जो होते हैं अल्लाह के, जो वली ये वसीला है, देने वाला अल्लाह है, बेटा बेटी देने वाला अल्लाह, बीच में वली वसीला। कुछ लोग कहता है ये सुन्नी बरेली मसल के आला हजरत वाले ये कबर पुजुआ है, ये कबर पूजता है, ये मजार में सजदा करता है। अच्छा कोई मुसलमान को आते मजार में सजदा करते देखे? मजार में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। हम कबर नहीं पूजते, हम कब्रों की जियारत करते।
कब्र पूजना मुशरिकों का काम है। हम अहले सुन्नत वल जमात वाले, मसलक आला हजरत वाले कब्र नहीं पूजते, ना कब्र में हम सजदा करते। कब्र में सजदा करना हराम। अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा नहीं किया जा सकता। अब कोई अताल मताल जाहिल पागल पियंकर मजार में जाके माथा पटके उसका ठिका हमिल, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन किसी पढ़े लिखे को देखें, मजार जाओ, मर्दों को जायज है, औरतों को नहीं है। ये भी सुन लीजिए, औरतें मजार के अंदर नहीं घुस सकती। बाहर अगर है वो भी मैं मसला नहीं बता सकता। औरतों को मजार जाना मना। हाँ, वो अपने घर में रहे, शोहर से मोहब्बत करे, और जब शोहर आए तो सलाम करे, उसे मोहब्बत से पेश आए। घर बैठे बैठे शोहर की रजा में रब की रजा। इसलिए मेरी माँ बहने, तो अपने आप को बचाना, कनीज़े फातिमा बनाना। तू जिसके घर पैदा होती है ना, तेरा मकाम कितना बुलंद है बता दें मर तो कहें सुभान अल्लाह। ये बेटी जिनके घर पैदा होती ने, आका फरमाते बेटी के माँ बाप के लिए कल मैदान महशर में निजात का जरिया बनता है। और वही बेटी जब बेटी होके विदा हो, जब ससुराल जाती है ना, तो किताबों में आया कि शोहर के ईमान में रोशनी आती है, कहें सुभान अल्लाह। और जब बेटी माँ बनती है, अल्लाह उसी दिन कदमों में जन्नत अता करता है। और जब आंचल उठाती है, अल्लाह दुआ में गारंटी देता है। और बेटा माँ का चेहरा मोहब्बत से देख ले, हज का सवाब, और चेहरा देख के निकल जाए तो मुसीबत टल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना मकाम पैदा हो तो रहमत, ससुराल जाए तो नेमत, माँ बने जन्नत, दुआ करे गारंटी, चेहरा देखे हज का सवाब, देख के निकले मुसीबत टल जाए। आज उसी बेटी को लाने के लिए कितना मांगते हो? 3 लाख नकद। मांगना हराम है। बिन मांगे बेटी बाप दे दे उसको जहेज कहते हैं। और मुंह खोल के 10 गो कुटुंब ले जाकर के उसके बेटी बाप के आंगन में बैठ के कहोगे 3 लाख नकद लेंगे, साथ में KTM गाड़ी मोटा टायर वाला लेंगे, ये नाजायज है, हराम। बिन मांगे बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, जायज है। बिन मांगे जहाज दे दे तो जायज है। बिन मांगे बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा घर में बनवा लो। और मांगोगे साइकिल तो हराम है। अब वो हराम लेकर के मौलाना खिला दिया, इमाम को खिला दिया, हाजी नमाजी खिला देते हो। 3 लाख बेटा बाप लेता है रिश्वत, वो पैसा पूरा मेहमान कुटुंब को खिला दिया। अब हम लोग बच्चा फूंकते हैं, चुप नहीं होते। पैसा आपका खिला दिया, 8 लाख 10 लाख कोई बहुत बगैर मांगे बेटी बाप देता है। लेकिन मजहब इस्लाम ने मांगना हराम का। मैं जामताड़ा जिला का हूँ। कहाँ का हूँ? झारखंड के जामताड़ा जिला। कहाँ है? साहेबगंज के बाद दुमका पड़ता है। दुमका में पहले मैं था, अब कट के जामताड़ा हो गया। ये कहाँ पड़ता है? बर्धमान डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर मेरा जिला पड़ता है। यहाँ से जाइएगा मालदा होता है रामपुर हाट से सीधे दुमका, दुमका से मेरा जिला पड़ता है। यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर है। मैं वहाँ से आता हूँ। मेरे झारखंड में डिमांड है, लेकिन अल्लाह का करम है झारखंड की तकरीर पूरा हिंदुस्तान होता है। हिंदुस्तान के अलावा मेरी नेपाल में कई तकरीरें हुई। अभी मैं 16 को सिल्लीगुड़ी आऊँगा, नवंबर को 17 को किशनगंज रहेंगे, फिर 18 को डालकोला से आगे कहीं रहेंगे। इस तरह मेरा जलसा इधर है। ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ। एक बेटा है मेरा। है क्या बेटा है? एक लड़का है, 4 लड़की है। अल्लाह का करम है, वो एक बेटे के मैं पढ़ा रहा हूँ। शादी करेंगे, जिंदगी रही तो अपना हक अदा करेंगे, लेकिन कभी बेटी बाप से एक फुट्टी कोड़ी नहीं मांगेंगे। इसको याद रखना, इसलिए कि बेटा मेरा है। घर मकान बना दिए, जमीन जायदाद रख दिए, 55-60 साल में मरने के टाइम में 3 लाख 2 लाख बेटी बाप से रिश्वत लेके हराम खा के हमको कब्र में जवाब देना होगा। इसलिए लोगों, तुम पैसा जब से लेना शुरू किया तब से मुसलमान डीजे पड़ाका शुरू किया है। तुम पैसा लेना बंद करो, बगैर मांगे बेटी बाप खुशी से जितना दे दे, और अच्छा देगा, कम नहीं देगा, अच्छा देगा, वो जायज हो जाएगा। और वो डीजे भी बंद कर दो, पड़ाका। आपके इलाके में डीजे पड़ाका है क्या? शादी ब्याह डीजे बजाना शरीयत ने मना किया। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता
तो हम लोग मना नहीं करते, हम लोग खुद पड़ाका लेके जाते हैं। आप लोग 10 टकवा लेके जाते हैं, पब्लिक है। हम लोग मौलाना है, हम लोग बम लेके जाते हैं। क्या बम में ज्यादा सवाब मिलता? 10 टकवा में 10 ने की, बम में 100 ने की। इतना होता तो झोला में डाना माटी लेके जाते, समधी घरे उड़ा देते, हज का सवाब हो जाता। पूरा गांव चौरस कर देते, सीधे जन्नत में घुस जाते। अगर डीजे बजाना सवाब होता तो डीजे गाड़ी में क्यों बांधते? समधी पीठ में बांध देते, डबल सवाब। इसलिए तौबा कर, डीजे पड़ाका बनकर सुन्नते मुस्तफा अदा कर, ताकि तेरा बेटा कहेगा बाबा मैदाने करबला में इमाम हुसैन ने 18 साल के बेटे को करबला का दूल्हा बना के लेके गया था, और इमाम हुसैन ने कहा था बेटा करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, सजदा बचाना होगा, गर्दन कटाना होगा, नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना होगा। वो हुसैन का घराना था, पूरा खानदान लुटा दिया, शरीयते मुस्तफा बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। आज का जलसा 110% कामयाब। सुभान अल्लाह, आमीन। इतना अच्छा प्रोग्राम 50,000 मुकर्रिर का नजराना दे के गुजरात बम्बे से बुलाओगे, इतनी अच्छी गुफ्तगू नहीं हो पाएगी। कम खर्चा में अच्छा तजलसा, अच्छी तकरीर।